नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो किसी गाड़ी या बाइक के रिव्यू के बारे में नहीं, उनके फीचर के बारे में नहीं है, लेकिन एक ऐसा वीडियो है जो भारत देश के हर नागरिक को देखना चाहिए जो कभी ना कभी बाइक चलाता है, कार चलाता है या रोड पे चलता है। 2022 का एक डेटा है जिसके बेसिस पे हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके बेसिस पे ही हमने आज का वीडियो बनाने का सोचा और आपके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गाड़ी बस 24/7 पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको गाड़ियों से रिलेटेड सटीक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सन 2022 में एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट बड़ी भयावह थी, मतलब उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। तकरीबन 1,68,491 लोग, ये रिपोर्ट 2022 की है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो तकरीबन 1,68,491 लोग साल भर में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है वो गलत साइड पे अपनी गाड़ी चलाने का है। ड्रंक एंड ड्राइव का तो केस सेकंड नंबर पे आता है। टू व्हीलर्स वाले जितने हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 45% है। काफ़ी दुखद चीज़ है, उस पर हम बात करेंगे भी आगे चल के। केवल सरकार के बदलने से कुछ नहीं होता है। ऑटोमोबाइल आप बड़ी सेफ ले लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक आपके अंदर सिविक सेंस नहीं होगा, आप रोड पे कैसे चलना है उन सारी चीज़ों को बाकायदा समझेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ये आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और ये तो रिकॉर्डेड आंकड़ा है। कई जगह तो एक्सीडेंट होते हैं जहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होता है, तो आंकड़ा तो कई ज़्यादा मात्रा में होगा। चलिए उन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। सरकार कुछ नए नियम लाने की बात कर रहा है। इसमें सबसे पहला नियम ये हो सकता है कि हर टू व्हीलर में ABS की फैसिलिटी दी जाए और वो मैंडेटरी हो। हर बाइक के साथ 2 BIS सर्टिफाइड हेलमेट भी लोगों को लेना ज़रूरी है, खुद के लिए और पिलियन जो है उसके लिए। नए रूल्स जब आएंगे तो एंट्री लेवल पे बाइक के दामों बढ़ना तय है। 2020 में आप ये सोचिए, बजाज CT 100 जो आती थी, बजाज की सबसे सस्ती गाड़ी, वो तकरीबन 33-33 हज़ार रुपये की थी। लेकिन आज सन 2025 में प्लेटिना 100 जो आती है उसका एक शोरूम प्राइस तकरीबन 70,000 रुपये के पास पहुंचता है। पेंडेमिक के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कई तरीके के बूस्ट मिले, उनकी प्राइस बढ़ाई गई और इसका इम्पैक्ट आम आदमी के जेबों पे भी पड़ा है। टेक्निकल चैलेंजेस की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में 70% से लेके 75% तक 125 cc की बाइकें रोड पे हैं। इनमें अगर ABS दिया जाता है, सेफ्टी फीचर इन्हेंस किए जाते हैं, तो हर गाड़ी का दाम तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ना लमसम तय है। एक ABS फीचर तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है गाड़ी में जब उसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक हो। एक डिस्क ब्रेक जब लगाया जाता है तो 3,000 से लेकर 6,000 7,000 रुपये तक एक्स्ट्रा कॉस्ट बाइक वाले को देना पड़ता है, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए है। केवल बाइक अच्छी होने से आप सेफ नहीं रहेंगे, आपको डिसिप्लिन में चलाना पड़ेगा। आपको लेन का नॉलेज होना चाहिए, जो रूल है आप उनको पढ़ें, उनको फॉलो करें। खुद सेफ रहेंगे तभी आपकी फैमिली सेफ रहेगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बजट बाइकर्स के लिए अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनके जेब पे थोड़ी सी मार पड़ेगी, लेकिन ये उनकी जीवन का सवाल है। आप सेफ रहेंगे। आप जब भी ये हेलमेट पहने, कोशिश यही करें कि हेलमेट केवल राइडर ना पहने, पिलियन पे जो बैठा है, जो साथ आपके बाइक पे बैठा है, उसके सर पे भी हेलमेट होना चाहिए। ट्रिपलिंग ना करें, 2 लोग बहुत हैं। अरे किसी को दिक्कत है आप ऑटो से कर दीजिए। मैंने देखा है कई लोग बाइक पे 5-5 6-6 बच्चे बैठा के चल देते हैं। दोस्त लोग हंसी मजाक में 4-4 5 लोग एक बाइक पे निकल जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में मान लीजिए खुदा न खासा कुछ हो जाए, भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, अगर हो जाए तो उस केस में आपको सेंसिबल बनना पड़ेगा। रियल प्रॉब्लम केवल बाइक्स की नहीं है और ना ही केवल आपकी है। गवर्नमेंट और रोड सेफ्टी में रोड्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है। जो ठेकेदार है रोड्स बनाते हैं, कई जगह हाईवे पे तो अच्छी रोड्स है, पर शहर के अंदर, कॉलोनी के अंदर रोड्स ख़राब है। इनके खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए।
लोग सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं, लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। इन सब का खामियाजा एक उस ऐसे आदमी को भुगतना पड़ता है जो बेचारा नौकरी करके घर लौट रहा है, जिसके घर पे उसका परिवार इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। रोड्स भी अनइवन हैं, पाथ होल्स हैं, स्लिपरी है। टू व्हीलर राइडर के लिए तो काफ़ी खतरनाक रोड्स है कई जगह। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट अपने नियर बाई जो पार्षद हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार के हों, किसी भी सरकारी अधिकारी हो ना हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अवगत कराए सारी चीज़ें। जब मैंने ये स्टैट्स पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आप सोचिए कितनी गलत चीज़ है ये, कि दूसरे की गलती की वजह से अधिकतर रोड एक्सीडेंट होते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई सारे यूट्यूबर बाइक रेसिंग कर रहे हैं, उतनी ओवर स्पीड कर दिए कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। आपको खून बहाने का इतना ही शौक है तो किसी को दान करिए, ब्लड डोनेशन करिए, उसको रोड पे ना भाइए। ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप भी हैं। आप टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, डिसिप्लिन से चलाएं, रूल्स फॉलो करें, लोगों को सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, तभी ये जनरेशनल चेंज आएगा। आजकल के बच्चे तो स्टंट ज़्यादा करते हैं। एक एज होती है उसमें लोग करते हैं, अमूमन करते हैं, लेकिन उनको समझाना भी तो चाहिए। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोड बिहेवियर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों ही एक क्रूशियल पॉइंट है रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था, एक पॉइंट ले आना आपके सामने कि गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में भी सेफ्टी फीचर आ रहे हैं। आप पैसा 2-3 हज़ार रुपये कहीं से ले लीजिए, पर उसको ज़रूर खरीदिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि आप सेफ है तभी आपकी फैमिली सेफ है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि गवर्नमेंट को अपनी बात कैसे पहुंचाए। जहाँ पाथ होल है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करिए, आप ट्विटर करिए, जीमेल करिए, नज़दीकी जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनके रिटर्न में कंप्लेंट डाल दीजिए। नहीं होता, एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार होता है। ना हो किसी NGO के साथ मिलके कुछ ईंटे के वो करिए। सरकार गलत कर रही है तो कर रही है, कोई भी हो, लोग गलत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है या लोग किसके हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो आदमी रोड पे चल रहा है वो सेफ है कि नहीं। प्लीज़, हाँ, मेरी गाड़ी बस 24/7 की तरफ से आपकी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इन चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी सेफ्टी का ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें और रूल्स फॉलो करें। हेलमेट पहने, अगर बाइक चला रहे हैं सीट बेल्ट ज़रूर पहने। कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ़ गाड़ियाँ आप लीजिए, ज़्यादा सेफ़ बाइक आप लीजिए। आज के वीडियो में बस यही है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगले वीडियो के साथ गाड़ी बस 24/7 आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।